बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश आबाद रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज दिन है जुम्मे का दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे आज जुम्मे का दिन है, 12 रबीउल अव्वल का महीना भी लगा हुआ है। सब के दिल मुराद अल्लाह पाक आपने बारगाह इलाही में कबूल करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। ये आपको सामने खाली घर नज़र आ रहा होगा। अब खैर खाली तो नहीं है, माशाल्लाह हरा भरा हो चुका है। सामने वाले घर के आप ही ने मशीन लगाई हुई थी सुबह के, अभी तक भी आवाज़ आ रही कि मशीन लगाई हुई। और मैं व्लॉग बनाने आई हुई थी कि कमान में ऐसी हलचल हो रही कि जैसे कमान में कोई है। देखते हैं क्या है कि कौवे वगैरह या मुर्गियाँ वगैरह हैं, ऐसी हलचल हो रही है, पता नहीं क्या है कमान में। मुझे डर भी लग रहा है, फिर भी देखते हैं। ठीक है, घर के पास ही तो है कमान गन्ने का खेत। फिर मेरी यूट्यूब फैमिली सोचे कि कमान क्या, क्योंकि हम सराइके में कमान कहते हैं गन्ने के खेत को। ये देखें हलचल हो रही थी, देखते हैं क्या है कमान में। अब तो समझ में आ गई होगी ना कमान किसे कहते हैं, गन्ने के खेत को हम कमान कहते हैं। ये देखें मैं बीच में जा रही हूँ, नीचे मगर पानी लगा हुआ है, आगे तक तो मैं नहीं जा सकती। यहाँ से मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी गन्ने का खेत बीच में कितना गहरा होता है। ये देख लें। मेरी यूट्यूब फैमिली यही कही सोचे कि काफ़ी आप सारा हरियाली के बारे में, नहीं मेरा ये व्लॉग नहीं है हरियाली घर की रूटीन को, कि मैं सब कुछ ही बनाती हूँ। ज़्यादा मेरे हरियाली की रूटीन होती है व्लॉग वगैरह। ये है गन्ने का खेत बीच में से बिल्कुल ऐसा गहरा होता है। ये देखें अंदर तक बंदा जाए ना डर लगता है। मैं तो बीच में आ चुकी हूँ अंदर तक। ये देखें नीचे पानी लगा हुआ है, ये देखें पाँव मेरे दब रहे हैं पानी में। ये देखें काफ़ी दूर आ चुकी हूँ मैं अंदर कमान के बीच में। जैसे गन्ने का खेत है, सराय की ज़बान में कमान है। ये देखें मज़ीद अंदर जाती गन्ने के खेत है मगर पानी लगा बीच में, पाँव दब रहे मट्टी में, इसलिए हम निकलते हैं बाहर यहाँ से। ये देखें पानी नज़र आ रहा होगा, ये देखें सामने लगा हुआ है। अक्सर आपको पता है ना गन्ने के खेत, चावलों का खेत, ज्वार के घास को सबको पानी की ज़रूरत होती है, मगर ज़्यादा चावल के खेत को पानी की ज़रूरत होती है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था। ये देखें बीच में इतना गहरा होता है ये गन्ने का खेत। ये देखें मज़ीद अंदर जाते गन्ने के खेत में तो सामने पानी है, तो अंदर नहीं जाया जाएगा। यही जनाब गन्ने के खेत में हलचल कर रहा था, ये भी थी और 2-3 मुर्गियां भी थी। ये भी कहीं कहीं कह रहा था, अब बाहर निकल के यहाँ पे आ गया। अब मुझे पता चला कि यही था कौवा। पहले भी मैंने इसका व्लॉग बनाया था, आज फिर ये तंग कर रहा है मुझे। ये देखें गन्ने के खेत में यही था। मुझे इतना डर लगा फिर भी मैं अंदर गई। देखें बार बार कहीं कहीं कर रहा है। खैर हमारा मकसद ये तो नहीं है, कौवे का व्लॉग तो नहीं है, ये बस ऐसे ही तंग कर रहा था। गन्ने के खेत में देखने चली गई तो क्या है, मुर्गियाँ भी निकली और बीच में ये कौवा भी ये था। उड़ने की कोशिश कर रहा था, लगता है फंसा हुआ था गन्ने के खेत में। अब जाके निकला तो कहीं कहीं कर रहा है। मैं तो इतना डर गई थी, जब अंदर गई तो निकला यही था बाहर, फंसा हुआ था। लगता है गन्ने के खेत में बिल्कुल गहरा था ना, वहीं पे ये फंसा हुआ था। फिर देखें फिर जाके बैठ गया। अब तो सामने के दरख्त के ऊपर बैठा है। तो मैं इतना घबरा रही थी कि क्या है बीच में गन्ने के खेत में, फिर भी मैं चली गई अंदर। यही निकला था, कहीं 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 फंसा हुआ था। फिर अब बाहर आए तो यहाँ पे आके बैठा, तो इसलिए मैंने इसका व्लॉग बनाया दूसरी बार आज। कहते हैं इनकी पीढ़ी बहुत ज़्यादा होती है, कौवे की पीढ़ी। अगर इनको कुछ हो जाए तो पूरे कौवे जमा हो जाते हैं। एक बार वो बिजली के तार के ऊपर भी बैठा हुआ था कौवा फंस के, तो सर इतने कौवे जमा हो, इतने कौवे जमा, हम सब देख के हैरान हो रहे थे कि एक कौवे की जान बचाने कितने कौवे आ गए। फिर भी अल्लाह पाक ने उसे बचा ले, हिफाजत वो नीचे उतरा। अभी वो दीवार पे आके बैठता तो मेरे हस्बैंड जी कहते हैं ये वही कौवा जिसे जो तार पे फंसा हुआ था, बिजली की तार पे। तो आप देखें सही है, आप जाके उड़ाए, फिर भी अभी ये सामने आ गया। ये लगता है व्लॉग में हिस्सा लेना चाहता है।
आप देखें 2 हो गए, एक से भले 2। इसलिए तो मैं कह रही हूँ जब ये एक कहीं कहीं करता है बाकी सब भी आ जाते हैं। ये देखें अब मैं नीचे भी लोग बनाए, ये ऊपर कहीं कहीं कर रहे हैं। हाँ वो पूछने आया होगा कि आप फंसे हुए थे, आप ठीक तो हैं ना। पता नहीं भाई ये इसका बहन है, ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो अल्लाह पाक को ही पता होगा। पूछने आए कि आप ठीक तो हो ना, गन्ने के खेत में जो आप फंसे हुए थे। बस एक दूसरे को वही बता रहे हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। बाई फादर जो बाहर निकला यही, बाकी देखे चुप गया, हाल चाल पूछ लिया फिर भाग गया। अभी उम्मीद है बाकी भी आएंगे हाल चाल इसका पूछने। ये बैठा हुआ है एक दूसरे से बस बातें कर रहे हैं कि हाँ मुझे तो खैर समझ नहीं आती, वो तो अल्लाह पाक को ही पता होगा क्या कह रहे हैं। ये देखें ये देखें ये बच्चे खेल रहे हैं। आये शहजादी भी है, मोहम्मद इरफान व बस्ती के बच्चियाँ भी आई हुई हैं खेलने के लिए। मेरी बारी और मोहम्मद है हारिस भी आ, और सॉरी इरफान भी आ गया। हारिस नज़दीक बैठे इसलिए मेरी आवाज़ हारिस को निकली है जाके। हाँ अब आ गया जनाब जी। हाँ देखें आये शहजादी क्या हो रहा है? भूत बनी हो आये शहजादी आप, शक्ल देखी थी आईने में। खेलो चलो खेलो। लगता है आउट होगी। ये देखो आउट हो गया ये शहजादी, आउट हो गई। देखो मोहम्मद इरफान कहाँ जा रहा है। जो हमारी हवेली में दरख्त है उसी के ऊपर चढ़ा हुआ है। ये देखो कि व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। यूट्यूब चैनल मोइन फैमिली को सब्सक्राइब करें, लाल घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।